चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करें हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, राइट। तो मैं देखो जो आपको लास्ट क्लास बताया था उसमें आगे बता रहा हूँ कि अगर हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स की अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंट में से जो नॉन करंट एसेट्स है उसका पार्ट है फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स का पार्ट है टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, वही पढ़ाऊंगा आपको 12th में। तो इसका मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट की सबसे बात करोगे तो जो टेंजिबल और इंटेंजिबल है वो फिक्स एसेट्स का पार्ट है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट अकाउंट को छोड़ दें और वैसे अकाउंट्स में बात करें तो सब स्टॉक टेंजिबल एसेट्स है ना, वी कैन सी वी कैन टच। कैश टेंजिबल एसेट्स है, वी कैन सी वी कैन टच। इज दैट क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कोई एसेट्स दे रखी है और हमें कहा है जी टेंजिबल निकालिए, इंटेंजिबल निकालिए, तो वो डिपेंड करता है ना आप किसकी निकाल रहे हो। क्या आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स की निकाल रहे हो, या आप किसी पार्टनर की निकाल रहे हो, या सोल प्रोप्राइटर कोई बिजनेस है उसकी निकाल रहे हो, तो वो वेरी कर जाएगा हमसे। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया, चलिए। तो सर ये टेंजिबल इंटेंजिबल सारी मैंने बता दी थी, वेस्टिंग एसेट्स मैंने आपको बता दी थी, लिक्विड एसेट्स मैंने आपको बता दी थी। तो लिक्विड एसेट्स के अंदर हमारी बेसिकली जरा देखिए जरा क्या है। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब ये हुआ सर कि जो आपकी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा कि वो सभी एसेट जो हम विद इन 1 ईयर में सोल्ड आउट कर सकते हैं, जनरली विदाउट लॉस। नहीं तो अगर आप कहोगे जी 1 साल में, तो आप तो कहोगे लैंड बिल्डिंग भी। मैंने कहा पूछा कैसे, तो आपने कहा ये लो आधी रेट में बेचो, लो यूं बिक जाएगी, तो वो करंट एसेट्स नहीं बन गई, उसमें लॉस हो गया। तो जनरली हम ये कह रहे हैं कि करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कैश है या कैश इक्विवेलेंट है या अदर एसेट्स है जिनको कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर के अंदर, जनरली विदाउट लॉस। नहीं, प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? तो प्रॉपर्टी एकदम से कैसे बिक जाएगी? पर वो जस्ट चांस है ना, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अब जैसे मैंने कहा सर लैंड बिल्डिंग सालों साल चलेगी, ठीक है जी। अब अंकुश राठौर जी ने क्या कहा, सर को जरूरी है सालों साल चले। अच्छा कैसे? उसने कहा महादेव जी का त्रिनेत्र खुल गया, भूकंप आ गया, प्रलय आ गई, मान लीजिए कहीं पे कुछ लोग सब टूट फूट गई। ऐसे सर अब डिनाई तो नहीं कर सकता उस बात के लिए कि जो तू कह रहा असंभव है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है ना सर, तो हम तो जनरल फिनोमेना लेके चलेंगे ना। ठीक हो गया? चलिए, हो गया क्लियर? तो यानी कि लिक्विड एसेट्स में से, करंट एसेट्स में से हम क्या हटाएंगे? स्टॉक। क्या हटाएंगे? स्टॉक। क्योंकि जो बिजनेसमैन के पास स्टॉक है हम नहीं मान सकते कि वो बहुत जल्दी बिक सकता है सर। आ रही मैंने सुनने क्यों? एक बात तो समझिए, एक दुकानदार है, दुकान पे बैठा हुआ है, ठीक है जी। दुकानदार बैठा हुआ है, आप उसके पास गए, ठीक है जी। जतिन जी ने कहा उसके पास जाके, जी मेरे को ना एक बात कहते हो ना बड़ी हेजिटेशन हो रही है आपसे, आपसे कहूं या नहीं कहूं? तो दुकानदार क्या कहेगा? नहीं क्या वापिस जा? वो कहेगा ना हाँ बोल भाई भाई, उसका और दिल बैठेगा क्या हो गया भाई बस, नहीं बड़ी मनुष्य सी बात आ रही है, सुनने नहीं आ रहा, कहूं नहीं कहूं? अबे दिल और बैठ रहा है, बोलना क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपने इसकी जो दुकान खोली है इतना सारा स्टॉक सामान लेके बैठे हुए हो, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों मनुष्य से लग रहा है कि शाम तक ये सारा सामान बिक जाए आपका, और ये तेरे मुंह में घी सकता है। बेटा मनुष्य क्या है तो नेकी नहीं जी, आपका सारा सामान बिक गया तो आपकी दुकान तो खाली हो जाएगी बिल्कुल। अरे बेटा कोई बात नहीं, तू होने दे खाली, बिकने से सारा सामान खाली हो जाने, कोई आफत नहीं आ रही। रात को सामान भरना पड़ेगा, रात को भर देंगे, पूरी रात भर के, तो सामान तो बिकवा। आ रही है बात समझे? तो भाई ऐसा नहीं होता कि स्टॉक को हम सोचे बहुत शॉर्ट पीरियड में जल्दी से बिक जाएगा, तो जनरली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर वही वाली बात, आपको सर बिल्कुल बिक सकता है, फिर कैसे? आपको बेच दो फिर आधे रेट पे, फिर लॉस नहीं है ना, कॉमन सेंस है कि लॉस बिगर लॉस के। ठीक हो गया? तो स्टॉक इसमें नहीं आएगा। दूसरी चीज सर, आज मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस आपने टाइम से पहले पे कर दिए, जो एक्सपेंसेस आपने टाइम से पहले पे कर दिए। अब आप बताइए सर, आपने एनडीपीएल को बिजली का बिल पहले पे कर दिया, आपने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम पहले पे कर दिया, ठीक है जी। अब कल को आप उनसे कहो जी नहीं जी हमें पहले नहीं पे करना जी, मेरा वापस कर दो, तो वापस करेंगे? वो नहीं करेंगे ना सर। तो यानी ये आपका कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दो चीजें माइनस हो जाएंगी करंट एसेट्स में से। देन जो आपका निकलेगा वो हम कह सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स है, कि हम इन्हें कैश में कन्वर्ट जल्दी स्पीड से कर सकते हैं। सॉरी, ये तो गोल्ड मत छोड़िए बस, ये तो बिजनेस के अंदर गोल्ड ला के रखी हो, ठीक है ना? ठीक कह रहा हूँ या नहीं? अच्छा चलिए,
मतलब बताओ तो सही, बिजनेस के अंदर गोल्ड कर क्या रहा है, ये तो बताओगे। कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, मार्केट में सिक्योरिटीज हो गई, डेटर्स हो गए। जब तुम दोनों कैश में, वो तो कैश में है ही, या दूसरे को कन्वर्ट कर लो। चलिए अगला अब शुरू हो रहा है सर हमारा फिक्टिशियस एसेट। अगला कॉन्सेप्ट क्या शुरू हो रहा है हमारा, फिक्टिशियस एसेट। अब देखिए जी, फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। एसेट्स ओनली फॉर नेम, ये वो एसेट्स हैं ओनली फॉर नेम, सर नाम के लिए सर। इज दैट क्लियर? नो मार्केट वैल्यू, नो रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। कोई इनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, कोई इनकी मार्केट वैल्यू नहीं है। कल को हम मार्केट में बेचना चाहें, इससे कुछ पैसे रिकवर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल एसेट्स है, लेकिन स्टिल एसेट्स है। नहीं समझा रहा हूं सर, शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं है। हाँ तो गिर जाते तो जितनी वैल्यू बच गई उतनी तो वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए सुनिए जरा ध्यान से सुनना सर, मजा आएगा। ये समझाया ही एग्जाम्पल से जाता है कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, सर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर 5 years for rupees 10 lakh। किसी कंपनी से हमने एडवर्टाइजमेंट का कॉन्टैक्ट कर लिया 10 लाख में, कि 10 लाख रुपए दे दिए कि 5 साल तक वो हमारी एडवर्टाइजमेंट करेगा। बस में अभी इज दैट क्लियर? आपको क्या लगता है सर, एडवर्टाइजमेंट पे जो हम पैसे पे करते हैं सर, हमारा खर्चा होता है बिजनेस का, तो क्या आप ये मानते हैं जी हमारे इस साल एक साल का खर्चा 10 लाख है, क्या हम कह सकते हैं? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं सर इस केस में एक्सपेंसेस फॉर ए ईयर, तो हमने क्या कहा 10 लाख डिवाइड बाय 5, तो हर साल का जो एक्सपेंस हुआ सर वो 2 लाख रुपए हुआ। बताइए बात समझ आ रही है? अब जरा गेम सुनना जरा ध्यान से सर। ईयर एंड सर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। तो पहले साल के लिए सर जो यहाँ पे हमने कहा एक्सपेंसेस हैं सर, वो कितने हैं? 2 लाख। तो जो 8 लाख बच गया दैट विल बी फिक्टिशियस एसेट। कि भैया 8 लाख एसेट इसलिए है क्योंकि अगले आने वाले 4 साल में हमें पे नहीं करना, तो वी विल फील रिलैक्स। ठीक हो गया ना, एक तरह के रिलैक्स फील करेंगे, अगले 4 साल में पेमेंट नहीं करनी सर 8 लाख रुपए। लेकिन सर अगर मुझे बेचना चाहें, जैसे एसेट्स को बेचते हैं, फर्नीचर को, प्लांट को, मशीनरी को, एसी को, लैपटॉप को, तो क्या ये बिक सकता है? इसलिए सिर्फ फिक्टिशियस एसेट करें। अगले साल फिर सर 2 लाख रुपए खर्चे हो जाएंगे, अगले आने वाले सालों के लिए जो बचेगा फिर वो 6 लाख 3 साल के लिए। फिर अगले साल 2 लाख रुपए खर्चे में दिखाएंगे, लेकिन अब ये बचेगा 4 लाख। फिर चौथे साल हम 2 लाख कहेंगे जी खर्चा हो गया, बचा कितना? 2 लाख। फिर फाइनली लास्ट ईयर 2 लाख हम खर्चा दिखाएंगे, बचा क्या? 0। आया सुनने? वो भी हो सकते हैं कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी खर्चा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो उसको डिवाइड करोगे ना सर। इंश्योरेंस कोई जनरली इंश्योरेंस 10 साल के लिए कोई नहीं करता, 5 साल के लिए कोई नहीं करता जनरली।
अगर करा रहा है तो हो जाएगा। अगर किसी फील्ड में अगर ऐसी अवेलेबिलिटी है बाई चांस कि आप इंश्योरेंस करा रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हाँ जी एक बार पे कर दीजिए, 5 साल की इंश्योरेंस हो गई, तो हो जाएगा, फिर उस केस में लगेगी बात। ठीक हो गया? बिल्कुल समझदारी से समझिए और उतार लीजिए। क्वेश्चन ये है, जैसे अब ये हम जो पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 2 लाख खर्चा में दिखाएंगे, 8 लाख एसेट्स में दिखाएंगे, 2 लाख खर्च में दिखाएंगे, 6 लाख एसेट्स में दिखाएंगे। जो ले रहा है वो 2 लाख इनकम में दिखाएगा और 8 लाख लायबिलिटी में दिखाएगा कि भैया 8 लाख मेरे पास जो एडवांस में आए वो मेरी लायबिलिटी है कि अभी मुझे उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगले साल फिर वो 2 लाख इनकम में दिखाएगा और 6 लाख अपनी लायबिलिटी में दिखाएगा कि मेरे को पेमेंट करनी है, मतलब सॉरी सर्विस देनी है। ठीक हो गया? मजाक, उसकी इनकम 10 लाख हो गई, उसके खर्चे कौन से हो गए? वो कौन स्पेंड करे? वो तो खर्चे कुछ और होंगे। अगर उसने हमसे 10 लाख रुपए लिए हैं तो 10 लाख का वो खर्चा करेगा तो उसके उसका तंबूरा बचेगा? ये बता ना। अगर कोई हमसे 10 लाख रुपए ले रहा है एडवर्टाइजमेंट करने के और 10 लाख ही वो खर्च कर दे अगला, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? गुरुद्वारे दर्शन करने, नहीं लंगर की लाइन में। हाँ, फिर तू सोच रहा गुरुद्वारे जाएगा दर्शन करने, ठीक है दर्शन तो बाद में करूंगा, पहले पेट में आग लग रही है, पहले मैं भंडारा खा लूं, पहले लंगर लगा लूं, फिर दर्शन की सोचूंगा। ठीक है, चलिए जी। किसको? ये तो वर्किंग है, दिस इज जस्ट वर्किंग। अभी तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सबसे लास्ट चैप्टर है, तो 11th का सबसे लास्ट, बहुत ज्यादा आगे भाग गया। ठीक, चले। हाँ जी, चलिए जी। अब ये आ गया सर 50 एसेट, इट इज जस्ट ए चांस, जस्ट ए चांस, जो एग्जांपल लिया वो फिगर भी सेम है, जस्ट ए चांस। ठीक है, चलिए हो जाइए सर शुरू। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन डिटरमाइन फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। निकालिए निकालिए, करिए कैलकुलेट। फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट कितना है, निकालिए, शाबाश। चेक करूं या रुकूं अभी? चलो ठीक, हाँ जी। सब निकालना है? हाँ जी सर। अब ध्यान करिए जी, अब हम आपको इससे ये शो कर रहे हैं कि जब थ्योरी प्राप्त है वो थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है सर। फिक्स एसेट, तो बताइए सर, लैंड फिक्स एसेट में आएगा? आएगा, तो लैंड लिख के 3 लाख लिख लीजिए। हाँ सर, बिल्डिंग आएगा सर, बिल्डिंग लिख के 2 लाख लिख लीजिए। प्लांट आएगा सर? आएगा सर, 1 लाख लिख लीजिए। फर्नीचर आएगा सर? आएगा, लिख के सर 50,000। गुडविल आएगा? आएगा, आएगा, लिख के। कौन मना कर रहा था अभी? क्यों जी? टेंजिबल इंटेंजिबल इज द पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। आप देखो पेज पलटो, आपने लिखा होगा, पलटो पलटो पेज पलटो सर। हाँ जी सर, पेटेंट आएगा नहीं आएगा? आएगा। हाँ जी, डाटा स्टॉक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, तो ये करंट एसेट्स हैं। टोटल करो सर, कितना आया? 420, तो 7,20,000 ये आया। चेक करें, चलो चेक करते हैं जी। ठीक हो गया, तो शार हो गया अब तो। ठीक है जी, अब अगला क्या निकालना है? करंट एसेट। आया समझे कैसे निकला है? तो कंसेप्ट क्या लग रहा है? वही थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, निकालिए सोच समझ के। हाँ जी, अगला पूछा करंट एसेट, तो डेटर आएगा? हाँ जी सर। स्टॉक आएगा? कैश आएगा? ट्रिपल एक्सपेंस आएगा? ठीक है,
कितना है टोटल? 1,90,000। 1,90,000। ठीक है, चेक करें। करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनकी जनरल लाइफ 1 साल की है। देखो डेटर्स हैं भाई, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मनुष्य वाली बातें क्यों करेंगे? डेटर का इससे पेमेंट लेनी है, 1 साल में तो ले लेगा। स्टॉक भाई 1 साल में तो बेच देंगे। कैश 1 साल में वो चला जाएगा, दूसरा कैश आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस तुमने टाइम से पहले पे करे हैं, तो किसी को लगता है 4 साल पहले के खर्चे तू अभी पे कर देगा? फिर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले पे कर देगा, और क्या करेगा? सब बात को समझिए, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ऐसा अगर हो गया तो वो फिक्टिशियस एसेट्स है, वो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है वो। ठीक हो गया? चलिए अगला सर, टेंजिबल एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। होशियार हो गए ना? होशियार हो गए ना? अब अगर आप टेंजिबल एसेट जो निकाल रहे हो, वो डिपेंड करता है किसके लिए निकाल रहे हो। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप जो टेंजिबल निकाल रहे हो और अगर वो आप कॉर्पोरेट बॉडी के लिए निकाल रहे हो, कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए निकाल रहे हो, तो आप एक चीज फॉलो कर लो ना, या लिख देना वहां पे। सर कॉर्पोरेट अकाउंट तो बिजनेस है, तो आप जो बिजनेस का अकाउंट बना रहे हो वो क्या हो सकता है सर? जो आप बिजनेस बना रहे हो वो सर कोई एक अकेला व्यक्ति हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक हो सकता है सर 2-4 बंदे मिलकर काम कर रहे हो, पार्टनरशिप, बहुत सारे लोग लगे हुए हो, कंपनी। तो आपको जनरली जो हम बात कर रहे होंगे ना, ये कंपनी की कर रहे होंगे, तो आप एक अपनी पैटर्न बना लीजिए कि जब हम वो बात कर रहे हैं टेंजिबल इंटेंजिबल की, तो आप जो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल है उसको ले लो, आप उस बाकी को छोड़ दो, आप बाकी को छोड़ दो। तो यानी कि टेंजिबल अगर आप ले रहे हैं तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर ये ले लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बेटा अभी तो समझा रहा हूँ करंट एसेट्स हो गई, अभी तो समझा रहा हूँ करंट एसेट्स हो गई। जो हाँ वो तो बात सही कह रहा है, जैसे मान लो डेटर है, मान लो इससे पैसे लेने हैं मेरे को, तो मैं इसको छू थोड़ा सकता हूँ, टच तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको छूंगा तो आर पार हो जाएगा हाथ मेरा। ऐसा ऐसा हाँ, डेटर तुम इसको बोल रहे हैं ना? डेटर का मतलब क्या? जैसे पैसे लेने हैं, अब पैसे इससे लेने हैं, अब तू बता छू सकता नहीं छू सकता? छू सकता हूँ। देखिए आपको क्या लगता है, अभी हमारी जैसे मान लीजिए 2 या 3 क्लासेस हुई, ठीक है, तो आपको क्या लगता है मैं सारा अकाउंट पढ़ा दिया? आपको नहीं पढ़ाया। अब डेटर यहाँ पे क्या बोला मैंने? अंकुश राठौर। ठीक हो गया? अब ये अंकुश राठौर कौन है? इंडिविजुअल, यानी कि मसल्स, बॉडी वगैरह उसका एक नेचुरल पर्सन। ठीक, सर डेटर कोई आपकी कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं उसे? आर्टिफिशियल पर्सन। उसे कैसे छू हो गया आप? वो इंटेंजिबल हो गई। पल्ले पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं चक्रों में ही मत पड़ो, आप कॉर्पोरेट अकाउंट के अकॉर्डिंग चलो कि जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल करो, करंट एसेट्स को छोड़ दो। आया समझ में? सुनाई मेरी बात? तो कॉर्पोरेट अकाउंट के अकॉर्डिंग आप टेंजिबल में जो ले रहे हो वो ये ले रहे हो, तो करंट एसेट जो है उसको छोड़ ही दो, उसको कंसीडर ही मत करो, यानी इनको कंसीडर ही मत करो टेंजिबल इंटेंजिबल। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, अब समझ आ गई बात? तो टेंजिबल में ये आ गया, कितना अमाउंट हो गया? हाँ 650। ओके फाइन, तो टेंजिबल का अमाउंट हो गया आपका 650। ठीक हो गया? इंटेंजिबल का कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक हो गया? चलिए अगला निकालिए, लिक्विड एसेट निकाल दिया 120। देख लेते हैं अरे देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। लिक्विड एसेट, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा मैं टेंजिबल इंटेंजिबल की बात कर रहा हूँ अब। लिक्विड एसेट्स, जिस एसेट को आप धनाधन यूं बेच सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर। हाँ करंट एसेट कितना आया था बताइए?
1,90,000 था। स्टॉक बताइए कितना है? 20। प्रीपेड एक्सपेंसेस 50, तो 70,000 माइनस कर दिया, 120 क्या हो गया? लिक्विड एसेट। बिल्कुल समझ आ गई बात। अब मुझे नहीं पता मैंने इस क्लास में आपसे बात करी है या नहीं करी, मुझे नहीं पता मैंने आपसे अपने मेरे में जो मैजिक है उसके बारे में मैंने आपसे कभी जिक्र किया नहीं करा। आपको पता है मेरे अंदर मैजिक है? पता है? कैसे पता चला? चलिए अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए, पता नहीं मेरी बात हुई नहीं हुई है, मैं आपसे आपका पापा का नाम ना पूछूं और बता दूं तो मान लो कि मैजिक है मेरे अंदर? बात हो चुकी है मेरी आपसे? हो चुकी है? नहीं फिर ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे आपके पापा का नाम नहीं पूछूं और बता दूं तो आप मान लोगे ना मैजिक है मेरे अंदर? अब तो कोई डाउट नहीं है उसमें किसी को? ठीक है चलिए, किसी पापा का नाम बताऊं? बोलिए आपका। चलिए सौम्या, मम्मी के हस्बैंड का नाम बता। जल्दी बोल रहे है? सॉरी, उदय गोयल। पापा का नाम उदय गोयल है। मान लिया मेरा मैजिक या नहीं माना? है ना? अरे अभी तो देखो मैं कितने मैजिक दिखाऊंगा। क्यों बात नहीं समझ रहे? चल डेटर्स को आपको क्या लगता है, इसको आपने उधार में माल बेचा है, आप उसे कहोगे तेरे से मैं 8 महीने बाद पेमेंट लूंगा, तो सर बात नहीं समझ रहे ना। अगर मान लो 2 महीने 3 महीने की कहानी, 3-4 महीने का भी पीरियड जनरली कोई नहीं दे रहा होता सर, जनरली कोई नहीं दे रहा होता। तू सोच बिजनेस का पेरेंट्स का जॉब है, बिजनेस है, उसे 4-4 महीने का उधार देते हैं, कह रहा है कि आज हम बेच में 4 महीने बाद पेमेंट लें। सर हम तो कहाँ से इतना कैश कहाँ से लगाएंगे बिजनेस के अंदर? भैया दे दिया सर, 10 दिन में दे, 15 दिन में दे, हफ्ते महीने में दे। आ रही बात सुनिए, ये 3-3 4-4 महीने का उधार कौन देगा? लिक्विड एसेट्स में आ गया। ठीक हो गया? तो देखिए सर सौम्या जी मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे आपके पापा का नाम डायरेक्ट ना पूछ के मैंने घुमा दिया, पूछ लिया। आ रही बात सुनने? अब जरा ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा कि ये देखिए सर ये एक सर्कल है और मैंने कहा ये करंट एसेट है। क्या है ये? करंट एसेट। अब इसमें से मान लीजिए ये स्टॉक है और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक हो गया? तो ये बाकी क्या बचा सर? क्विक एसेट यानी लिक्विड एसेट, दोनों का सम करंट एसेट्स हो गई। तो आप ये सोचिए ना, अगर करंट एसेट्स में अगर मैं ये स्टॉक और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ना लूं और बाकी सारी करंट एसेट्स ले लूं तो वो लिक्विड एसेट्स तो होगी। जैसे मुझे तोड़ लो भी रोटी तो अब डेटर्स आएगा, कैश आएगा, तो लिक्विड एसेट्स में 2 चीजें आ गई, ऐसे भी आंसर आएगा। तो 50 + 70 कितना हो गया? आ गया सही? भाई दिमाग की नॉलेज को में बढ़ाना है। बोले सर आया तुमने, समझ में आया तो मैं आगे चलूं? बहुत बढ़िया। लिखिए जी 4th टर्म लायबिलिटीज, 4th टर्म लिखिए लायबिलिटीज, एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल इक्विटी, ये की बात है। लिख लिया? लायबिलिटीज, एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल इक्विटी, इक्विटी, लायबिलिटीज। अब देखो सर अगर एक के अलग अलग नाम है इस टर्म के तो भाई वो हमें पता होना चाहिए। आप पता चला जी हर्ष बंदर पेपर देने जा रहा है सर, लायबिलिटीज से उसे पूरी कथा आती है सर, वो 5 पेज भर सकता है, सारा आता है उसे। पहला पेपर में आ गया एक्सटर्नल डेट और वो कह रहा है ये क्या है। अब पता चला जी मौका नहीं मिला कहा से खुसर फुसर करने का। आप पहली बात समझ रहे हो? मतलब पेपर में मौका नहीं मिला खुसर फुसर करने का, लोग खुसर फुसर करने को मिल जाए तो ये एक्सटर्नल डेट क्या है? अरे लायबिलिटी यार, अच्छा लायबिलिटी क्या है, ले अब तो भर दूंगा सारा पेपर। तो आप इस भरोसे जाएंगे क्या पेपर में? ठीक, तो अगर एक चीज की अगर अल्टरनेट नेम्स है तो हमें पता होना चाहिए ना सर। अरे मैं सुनो, मुझे अभी भी पता है। देखो बात को समझिए, मान लीजिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपने कहा जी हाँ जी संजीव सर हमारे गुरु हो गए। आपको क्या लगता है
जब हमने अपने टाइम में सारे पेपर दिए होंगे अपने टाइम में, तो हमने कोई गलती ही नहीं करी होंगी क्या? करी होंगी ना। तो क्या हम चाहेंगे वो गलती आप करो? जो हमारे संग प्रॉब्लम रह गई, क्या हम चाहेंगे आपके संग रहे? आपके पेरेंट्स है, क्या उन्होंने कभी गलती नहीं करी होगी? लेकिन वो चाहेंगे ना कि वो गलतियां आप ना करो। और अगर ऐसा हो गया, तो आप मानिए आप हमारे से ज्यादा डेवलप हो जाओगे। समझो मेरी बात को, कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जो गलतियां हमने करी और उस गलतियों के बाद हम ये डेवलप हो रहे हैं, अगर आप वो गलतियां ना करो तो ऑब्वियसली आप हमसे ज्यादा डेवलप हो सकते हो ना, तो चांस है ना। सिंपल पड़ता है। आज मैं 11th में आपको अकाउंट्स में जो पढ़ा दूंगा, जो आपको जिस लेवल की नॉलेज दे दूंगा, आपको क्या लगता है 11th में जब मैं था तो क्या मेरे को इतनी नॉलेज रही होगी? नहीं। तो यानी आप मेरे से एडवांस हो गए, नहीं हो गए नॉलेज तो, लेकिन आपको तो 11th से मेरे से ज्यादा हो गई नॉलेज। तो सारा है समझ में? गुड। तो यानी लायबिलिटीज, एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक बात हो गई। तो एक्चुअल में लायबिलिटी का मतलब क्या है? मॉनेटरी ऑब्लिगेशन टू आउटसाइडर। जो बिजनेस से आउटसाइडर हैं उनको जो पेमेंट करनी है, मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस जो है। इसलिए मैं कह रहा था जो होशियार बच्चा तुम नलायक मत बोला करो इसको। वैसे बात बताओ, आपको लगना शुरू हुआ है कुछ अभी कि हाँ यार ये आपका सब्जेक्ट फेवरेट हो जाएगा, या अभी नहीं लगना शुरू हुआ? अभी नहीं लगना शुरू हुआ, कोई बात नहीं। इस एक्चुअली में क्या है, इस सब्जेक्ट में आप ये मानिए 20% थ्योरी है और 80% प्रैक्टिकल है इस सब्जेक्ट में। कोई प्रैक्टिकल की बारी नहीं आई है अभी, थोड़ी बहुत तो आई है। तो अभी जैसे कहते हैं ना, किसी का शुमार चढ़ता है धीरे धीरे, तो ये वो सब्जेक्ट है जब ये आगे जितना बढ़ता जाएगा आपका इंटरेस्ट उतना रेज होता चला जाएगा। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, अब उसमें शुरू में सिखा रहे हैं आपको ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसमें क्या मजा आ रहा है? सीख रहे हो अभी आप, तो मजा तो बाद में आएगा ना सर। अभी तो आप बेसिक अकाउंट हम सीख रहे हो इसकी, तो असली मजा जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम, इसमें नो डाउट ज्यादा मजा हमें आना शुरू होता रहेगा। और ठीक है जी। तो बिजनेस से बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं सर, मान लीजिए मैंने कहा सर ये हमारा बिजनेस टेरिटरी है, ठीक है जी, और ये जो बाहर लोग खड़े हुए हैं इनको जो हमें पे करना है, ठीक है जी, तो ये हमारा लायबिलिटी है। ठीक हो गया? आप देखिए सर, जब ये पे करना है सर, अगेन अब ये दो कहानियां हो सकती हैं सर फिर से। एक क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है जी, नाम से क्लियर होगा तो ध्यान से पढ़ जाऊं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी जो लायबिलिटी आपको पे करनी है आफ्टर ए ईयर, ठीक है जी। इसमें क्या है, लायबिलिटीज आर टू बी पेड आफ्टर ए ईयर। ठीक है जी। एग्जाम्पल, मान लीजिए बैंक से अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, 1 साल के बाद चुकाना है, किसी रिलेटिव किसी इंडिविजुअल से कोई लोन ले रखा है, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर 1 साल के बाद चुकाना है तो वो लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ये क्यों, अगर आपने अपने रिलेटिव से ले रखा 3 साल के लिए लोन, क्यों नहीं हो सकता? ये जगह आप जब कोचिंग में बैठे मैंने ले रखा है इसके लिए रिलेटिव से लोन 1 साल से ऊपर के लिए। भाई इतना कितना कमा लेंगे 1 साल में चुका देंगे? भाई मजाक चल रहा है क्या? और तेरे हिंदी क्या नहीं हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। अब करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, झूठा बताने की, जो आप विद इन 1 ईयर में पे कर दीजिए। ठीक है जी।
लायबिलिटीज अच्छा, मतलब हमने किसी को 10 लाख रुपए दे दिया एडवांस, तो फिर हमारी लायबिलिटी रहेगी सामने वाले की। हाँ, उसके लिए लायबिलिटी है। जो पहले 10 लाख मिले थे उसको, उसमें पहले साल में 2 लाख की उसकी इनकम हो गई, जो अगले 8 लाख बचे, अगले 8 लाख में 2 लाख करंट लायबिलिटी और 6 लाख नॉन करंट लायबिलिटी, 2 लाख करंट लायबिलिटी और 6 लाख नॉन करंट लायबिलिटी। सर बच्चे आ गए ना, ऐसी बात नहीं। ठीक हो गया। मजा भी तभी आता है, आप समझो मेरी बात को। टीचर को टीचर बनाने वाला कौन है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट। आ रही है मेरी बात समझे? आप अच्छे क्वेश्चन पूछोगे तभी तो मैं अच्छे जवाब दूंगा। आप मेरे से अच्छे क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो जवाब क्या दूंगा? बस अच्छा पढ़ाता रहूंगा, बस ठीक कह रहा हूँ ना। आया समझे? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले लिया किसी बैंक से, कहीं से भी शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है जी। अब वो विदिन 1 ईयर पे करना है, ठीक। क्रेडिटर, डेटर क्या है? डेटर्स क्या था? जिसको हमने उधार में गुड्स बेचे थे, तो विदिन 1 ईयर पेमेंट ले लेंगे। क्रेडिटर, जिससे उधार में हमने गुड्स खरीदे हैं, तो अब उसको भी तो विदिन 1 ईयर पे करेंगे। अरे भाई भाई भाई, क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी कैसे है? क्रेडिट कार्ड तो सर चिप है बस। हाँ, तो कुछ खरीदेंगे ना, तो जिससे खरीदा वो क्रेडिटर है सामने वाला, क्रेडिट कार्ड थोड़ी ना लायबिलिटी है। ठीक हो गया? आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा कि अगर क्रेडिट कार्ड से हमने किसी को पेमेंट कर दी तो हमारा क्रेडिटर क्यों है? ठीक है, आपने ये, हम है मैडम, ये इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। ठीक हो गया? ये इससे हमने कुछ भी चीज परचेज करी, पेट्रोल वेट्रोल बताया, और जो भी हमने परचेज करा, इसकी पेमेंट हमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दी। ये क्रेडिटर नहीं है मैडम, ये बैंक वाला जो हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना, इसको पेमेंट नहीं करनी। ये तो क्रेडिटर हो गया, ये तो लायबिलिटी हो गई। जब इसको हमें जो क्रेडिट कार्ड जो भी बैंक है या जो भी है, उसको जो भी पीरियड होगा आपका, टर्म्स एंड कंडीशन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना। जी सर, डेटर, बी साइलेंट है, बी नहीं बोलते। ठीक हो गया? आया समझे? बहुत बढ़िया, चले आगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ये समझा दिया सारा कंसेप्ट। आइए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके उस पे निकाल दीजिए फटाफट से, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दो करिए। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी दोनों डिटरमाइन करिए। डिबेंचर बेटा बहुत डिटेल में तो 12th में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कंपनी होती है, तो कब, जैसे हम जो लोन लेने जा रहे होते हैं जनरली, मतलब हम का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म, तो अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो हम लोन किससे जाते हैं? बैंक से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन जाते हैं, या अपने रिश्तेदार से किसी ने दे दिया तो बहुत अच्छी बात। क्या हम की जनरल पब्लिक से जाते हैं पैसे लोन लेने? जनरल पब्लिक से नहीं जाते ना। लेकिन जो एक कंपनी होती है, कंपनी, वो जनरल पब्लिक से लोन ले लेती है। अलग मिक्स मत मारिए सर। तो जनरल कंपनी, जो एक कंपनी है, वो जनरल पब्लिक से लोन ले लेती है। तो वो लोन किस प्रकार से लेती है? ये कंपनी कहती है कि जी हम आपसे लोन लेंगे और उस पर 10%, 15% का ब्याज ऐसे दे देंगे साल का। तो लोग उसमें लोन की तरह पैसे दे देते हैं, जिसमें कंपनी उन्हें एक सर्टिफिकेट दे देती है इस बात की गारंटी का भी, हमने तुमसे लोन लिया और हम इस पर तुम्हें ब्याज देंगे। दैट सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं वो है डिबेंचर। तो अगर कुछ नहीं कहा गया तो ये इंप्लाइड सेंस है कि डिबेंचर लॉन्ग टर्म है। समझ मेरी बात? और बाकी ये पूरा एक चैप्टर है, इशू डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कंप्लीट एक चैप्टर है जो 12th में पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप डिबेंचर का मतलब समझ गए, उससे ट्रीटमेंट कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एक्सपेंस ड्यू हो गए लेकिन अभी हमने पे नहीं करे हैं टाइम। तो अभी जैसे टाइम मिलेगा पे कर देंगे, या जैसे फंड आएगा पे कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
सैलरी ड्यू हो गई लेकिन अभी हमने पे नहीं करी है। लगाइए, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, लगाइए करिए बाद में दूंगा जवाब। अभी तो मैंने मतलब समझाया, इसके लिए आप क्वेश्चन करिए। सही गलत देखते हैं क्या निकलता है, सही निकलता है गलत निकलता है। चलिए जी, हाँ जी सर देखिए सर, अब आता है सर हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में यानी कि जो लायबिलिटी हमें 1 साल के बाद चुकानी है, तो कैटर आएगा क्या, बैंक लोन आएगा क्या। चलिए जी, नाम लिख के बैंक लोन आ गया 1,50,000। हाँ जी, सैलरी ड्यू आएगा क्या, इंश्योरेंस, रेंट, डिबेंचर, तो यानी कि आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई 2,40,000, 2,40,000। ठीक हो गया सर, ठीक है जवाब। आगे चलें, चलिए जी अगला जी बोलिए। एडवांस सैलरी क्या है, ये तो सैलरी ड्यू है कि अब सैलरी ड्यू हो गई, वर्कर को पे नहीं करी हम कोई को। एडवांस की तो बात ही नहीं है सर, ये तो ड्यू हो गई, पे नहीं करी अभी, अभी देखते हैं 2-4 दिन में वेट कर, अभी पैसे नहीं आए। तो अब करंट लायबिलिटीज, हाँ जी सर, क्रेडिटर आएगा। चलिए, बैंक लोन, अब बैंक लोन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, इसलिए क्लियर कर दिया। अगर बाय चांस क्वेश्चन में क्लियर ना रखा हो तो आप फुटनोट डालोगे उसके लिए कि आप क्या प्रिज्यूम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और वो फुटनोट डाल के आप आंसर लिखो। ठीक है जी, हाँ जी सर, सैलरी ड्यू आएगा, ओके, इंश्योरेंस ड्यू आएगा, ओके, रेंट ड्यू, ओके, डिबेंचर, अदर आउटस्टैंडिंग आएगा। तो टोटल करा हमने 177, अच्छा 1,57,000। चलिए ठीक है जी, चेक करें। हाँ जी, नॉन करंट यही आता 240, हाँ जी 157। ठीक हो गया सर, आ रही बात समझे। तो ये हमने क्या पढ़ा सर, ये हमने पढ़ा कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारी लायबिलिटीज क्या है। बोलिए सर, क्लियर होती है बात, विदाउट द कंफ्यूजन। सर नेक्स्ट टर्म क्या है सर, हमारी कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम नेटवर्क, प्रोप्राइटर फंड, ओनर्स फंड, इंटरनल लिक्विडिटी, सारे इसी के नाम है। ठीक है जी, तो मैंने कहा सर कैपिटल, नेटवर्क, प्रोप्राइटर फंड, इंटरनल लिक्विडिटी वगैरह। अब कैपिटल का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर मालिक का हिस्सा क्या है, बिजनेस के अंदर मालिक का शेयर क्या है। अब दिमाग लगाइए, बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उसमें से जो उसे बाहर वालों का चुकाना है, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचा वो मालिक का होगा या नहीं होगा, आप बताइए। तो बिजनेस के अंदर भैया इतनी एसेट्स है और इतना बाहर वालों का चुकाना, तो जो नहीं चुकाना वो तो मालिक का है। हमने कह दिया जी 20 लाख की एसेट्स है, हमने कह दिया जी 4 लाख बाहर वालों का चुकाना है, उसका तो 16 लाख तो मालिक का हो गया जो किसी को नहीं देना। बताइए सर, आया समझे। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब क्या, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो कंट्रीब्यूशन है ओनर का बिजनेस के अंदर। हमारी बात समझे, यू कैन से इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, ये एसेट्स का जो ज्यादा है लायबिलिटीज के ऊपर, वो मालिक का अपना हिस्सा है बिजनेस के अंदर। इज दैट क्लियर, so that's known as a capital। बोलिए आया समझे, आसान है, विदाउट नो कंफ्यूजन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेंगे अब हम। हाँ बताता हूँ, ये लीजिए, ओनर्स फंड, इंटरनल इक्विटी, प्रोप्राइटर फंड, ये लीजिए,
कैपिटल, नेटवर्क, प्रोप्राइटर फंड, ओनर्स फंड, इंटरनल इक्विटी, सब इसका एक मतलब है। ठीक हो गया? ठीक है, आप एक काम कर सकते हो सर, आप इस क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और घर से कैपिटल अमाउंट निकाल के ला सकते हो। ग्रुप पर डाल, तो आप ही लोग पर डालोगे और कौन डालेगा? तो आप यहां तक कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करिए।